हाय एवरीवन। आज होने वाला है हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 10। और यदि आपको हमारी टेस्ट सीरीज पसंद आ रही हैं और हमारे टेस्ट सीरीज के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एसआर कोचिंग क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बड़ी मेहनत से बनती है ये टेस्ट सीरीज, तो इसकी मत क्या कीजिए, लास्ट शुरू से लेकर के लास्ट तक बड़े पैसेंस के साथ आपको देखना है, चीजों को समझना है, नहीं आती तो उसे नोट करना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर अपोज्ड लाइसेंसिंग एक्ट 1643। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा राइटर है जिसने लाइसेंसिंग एक्ट 1643 को जो है अपोज किया था, क्रिटिसाइज किया था। तो क्या वो एंड्रयू मार्वेल है, मिल्टन है, अब्राहम काउले हैं या फिर कोई नहीं। तो ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि ये हमारे जॉन मिल्टन महोदय जी हैं, जिन्होंने एरियोपेजिटिका लिखा था। उसमें इन्होंने लाइसेंसिंग 1643 जो एक्ट आया था उसको इन्होंने अपोज किया था। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ जॉन मिल्टन एंड रोट द वर्दी कम्युनिकेंट। यहाँ पर एक बंदा है ऐसा जो जॉन मिल्टन जी का कंटेम्परेरी है, जिसने वर्क लिखा है द वर्दी कम्युनिकेंट, ठीक है। और उसमें क्या बोला है, इट इज सेड दैट हिज अप्रोच कैन बी रीड इजिली व्हेन मिल्टन मस्ट बी रीड। तो इनका मानना है कि अगर कोई मिल्टन को पढ़ेगा तभी हमें समझ पाएगा, नहीं तो समझ नहीं पाएगा। कारण ये है कि इनमें से ऐसा जो बंदा है वो एक हम कह सकते हैं सेंट है, कह सकते हैं, या फिर बिशप है, कह सकते हैं। और हम और आप सभी जानते हैं कि मिल्टन महोदय जी ने 4 ट्रैक्ट्स लिखे हैं, रिलीजियस 4 ट्रैक्ट्स लिखे हैं ना, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि अगर हमको समझना है तो हमको मिल्टन जी को पढ़ना पड़ेगा। तो कौन है, जॉर्ज हर्बर्ट है, काउले हैं, मिल्टन है, जर्मी टेलर है। तो ऑब्वियसली जर्मी टेलर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं पूछा गया है ऐसी कौन सी किताब है पैराडाइज लॉस्ट की जिसमें एडम जो है आइडेंटिफाई करते हैं अपना चीफ लॉ और अ वीकनेस टू राफेल। मतलब एडम जी अपनी जो कमी है वो बताते हैं राफेल को। बुक कौन सी ऐसी है पैराडाइज लॉस्ट की? क्या वो 5, फर्स्ट, 8, 9? तो आंसर हो जाएगा सी, 8th बुक। पैराडाइज लॉस्ट की 8वीं बुक में बताते हैं एडम महोदय राफेल को उनकी जो भी कमजोरियां हैं। यह पूछ रहा है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट ट्रू नहीं है मिल्टन जी के वर्ग के बारे में। तो पूछ रहे हैं एल एलेग्रो और पेंसेरोसे और कंपेनियन पोएम्स। क्या ये एल एलेग्रो और पेंसेरोसे जो है वो कंपेनियन पोएम्स हैं? और आप सभी जानते हैं एल एलेग्रो का मतलब क्या हुआ भैया जी, क्या होता है? मैरी मैन कह सकते हैं, हैप्पी मैन कह सकते हैं। पेंसेरोसो का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं मेलंकली मैन कह सकते हैं, ठीक है वो। तो ये कंपेनियन पोएम्स हैं, तो हम ही सभी जानते हैं कंपेनियन पोएम कह लीजिए या सिस्टर पोएम कह लीजिए, दोनों हैं। और दूसरी चीज आप इनके बारे में बता दे रहा हूँ कि एल एलेग्रो और पेंसेरोसो जो वो पोएम्स हैं ये ऑक्टोसिलेबल कपलेट में लिखी गई हैं। अगला है, ऑन द लेट मैसेकर वाज रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। तो आपको पता होना चाहिए क्या ये लिखी गई नहीं लिखी गई, तो ऑब्वियसली ये नहीं लिखा गया है, आगे बताएंगे। और बाकी एरोपेजिटिका जो है वो पब्लिश हुआ था 1644 में, बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल पब्लिश हुआ था। मोलोच और बैलियल जो है वो रीअपियर करते हैं बुक नंबर 2 में पैराडाइज लॉस्ट की, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बुक नंबर 1 में हम लोगों ने देखा है मोलोच और बैलियल को, ये बुक नंबर 2 में भी आते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखने के बाद फटाफट आपको साथ में बताते चल रहे हैं। बाकी देखिए ऑन द लेट मैसेकर जो है बेसिकली इन पिडमोंट जो कि इटाली में एक जगह है, ये एक क्या है, ये एक सोनेट है। क्या है ये? सोनेट है, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट की कोई मतलब ही नहीं, ये ऊपर वाली जो पोएम है वो लिखी गई इसमें, ठीक। चलिए वेरी गुड, आगे बात करते हैं। हाँ, आगे देखिए। हाँ, आगे यहां से पूछ रहा है आपसे, हु सेड मिल्टन इज क्लासिकल बोथ इन मेथड एंड स्टाइल। किसने कहा है, चाहे मेथड की बात कीजिए चाहे स्टाइल की बात कीजिए, मिल्टन जो है वो क्लासिकल है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर प्रश्न ये आ जाए कि मिल्टन इज क्लासिकल तो हम कहेंगे जी बिल्कुल सही है कि नहीं। और मिल्टन जी को क्या कहा जाता है? वीलेटेड एलिजाबेथन पोएट कहा जाता है। अब आपको ये बताना है कि व्हाई जॉन मिल्टन इज कॉल्ड द वीलेटेड एलिजाबेथन पोएट, व्हाई? यू हैव नीड टू मेंशन द आंसर इन कमेंट बॉक्स, राइट। तो यहाँ पर है क्या, किसने कहा? वॉल्टर रेले हैं, वॉल्टर स्कॉट हैं, काउले हैं, मैक वाटसन है। तो आंसर हो जाएगा डी, मैक वाटसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगाइए, ठीक है। चाय पीनी हो तो आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ देख रहे होंगे किसने कहा है, मिल्टन जी जो है अनडाउटली द ग्रेटेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब वही बात है, एक बार करा भी चुका हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि सबसे बेहतरीन राइटर है, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज के। क्या जॉर्ज सेंट्सबरी है, मार्क पैटिशन है, मैकाले हैं, फिकनन। तो आंसर हो जाएगा मार्क पैटिशन, ठीक। ये स्टेटमेंट भी याद कर लीजिए, क्योंकि इजी वाले स्टेटमेंट आएंगे तो सभी पढ़ ही लेंगे और सबको पता भी होगा।
अगर ये वाला आ गया तो केवल जिन लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा वही सही करेंगे, उन्हीं का एक मार्क जो है प्लस में हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे किसने कहा है, हु सेड अबाउट जॉन मिल्टन दैट ही माइट बी कॉल्ड द पॉलीग्लॉट। किसने कहा है कि उनको जो है पॉलीग्लॉट बोला जा सकता है। पॉलीग्लॉट का मतलब आप सभी जानते हैं, जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता होता है उसे हम पॉलीग्लॉट बोलते हैं। तो 6 लैंग्वेज जानते थे, ऐसा किसने बोला है? जॉन ड्रेडन है, एडिशन, थॉमस एल्वुड है, टेनिसन। तो आंसर हो जाएगा थॉमस एल्वुड, ये लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। थॉमस एल्वुड ने क्या बोला है? पॉलीग्लॉट। तो वर्ड याद रखना है आपको, केवल है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट जहां देख लेना फटाक से आंख बंद करके मार देना थॉमस एल्वुड, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसको पढ़िए फटाफट, अभी मैंने पीछे वाले टेस्ट सीरीज में डिस्कस किया था, आपको बस उसी को देख करके आंसर बताना है। यहाँ पर बताइए क्या है। यहाँ पूछ रहे हैं आपसे, मिल्टन महोदय को रस्टिकेट किया गया था यूनिवर्सिटी से कब? 1926, 1626, 1642, 1743। तो 1626 में। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जॉन मिल्टन। मिल्टन जी के बारे में इसमें कौन सा सही नहीं है? उनको जो है बीए डिग्री मिली थी मार्च 1629 में। क्या मिल्टन जी को एमए डिग्री मिली थी 3 जुलाई 1632 में? और मिल्टन महोदय जी का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 में। कौन सा इसमें जो है वो गलत नहीं है, या फिर सभी सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल आर करेक्ट, सभी सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। अभी ध्यान क्या रखना, अगर इस तरीके से प्रश्न बना लीजिए कि इन विच मंथ जॉन मिल्टन वाज बोर्न, तो मंथ भी दे सकता है, क्योंकि 4 ही राइटर आपसे हैं, 4 राइटर में आपसे माइन्यूट चीज भी पूछ सकता है। तो दिन जो है मंथ याद रखना, क्योंकि डेट पूछेगा तो डेट सबको याद रखता है, डेट आराम से जो है वो फाइंड आउट कर लेगा। लेकिन अगर मंथ पूछ लिया तो सीडी फंस जाएगी। आपको ध्यान इसलिए देना है दिसंबर, ठीक, याद रखना है आपको, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखो। ऑन विच वर्क द फर्स्ट टाइम मिल्टन्स नेम अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द टाइटल पेज। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें पहली बार जॉन मिल्टन महोदय जी का कवर पेज पर मिल्टन जी का नाम छपता है? क्या वो द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट है, ऑफ रिफॉर्मेशन है, पैरालिटिकल एपिस्कोपैसी है, या फिर ऑफ एजुकेशन है? तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये भी आपका आता है 1641 में, ऑफ रिफॉर्मेशन भी आता है 1641 में, और पॉलिटिकल एपिस्कोपैसी भी आता है 1641 में, ऑफ एजुकेशन आता है 1644 में। अब पॉलिटिकल एजुकेशन जो है इज द शॉर्टेस्ट रिलीजियस ट्रैक्ट आउट ऑफ 4। मतलब मैंने अभी आपको बताया था ना, इनके 4 रिलीजियस ट्रैक्ट्स हैं, उसमें सबसे छोटा कौन सा है? अब पॉलिटिकल एपिस्कोपैसी है, ये वाला। तो अगर कैसे भी प्रश्न बन जाए आपको ध्यान देना है। देखिए, एक दो बच्चों ने हमारे बोला था कि सर जी जब आप पढ़ाया करिए तो बीच बीच में थोड़ा समझा भी दिया कीजिए। असल में समझाते इसलिए नहीं क्योंकि टेस्ट सीरीज हम लगवा रहे हैं, ना कि आपको हम पढ़ा रहे हैं। देखो, पढ़ाएंगे भैया तो हम अलग तरीके से पढ़ाएंगे, अभी टेस्ट सीरीज लगवा रहे हैं तो सिर्फ टेस्ट सीरीज है कि नहीं। तो हमको अगर पढ़ाना है तो उसके लिए भाई हमें भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए, तभी तो पढ़ाएंगे। अब यहीं से पढ़ा देंगे तो हमें पूछेगा कौन बाद में? कोई नहीं पूछेगा, इसलिए थोड़ा पढ़ाते हैं, सीरीज लगाओ आराम से। ये पीरी में कुछ नहीं होता है, नहीं ये वाला आ सकता है, जितनी चीजें बताएं सब आ सकती हैं। तो अगर आपसे इस तरीके से पूछ ले जाए इनमें से ऐसा कौन सा है जो ओड है, तो ओड का मतलब 41 में, 41 44 वाला ये नहीं है। अब आपको बताना है, इनका एक और वर्क है जो 1644 में आता है, पता होगा ही होगा। अरे यार वही है भाई, एरियो पेजिटिका, ठीक है, एरियो पेजिटिका समझ रहे हैं, जो इनका क्या है प्रोस्ट्रक्ट है, जिसमें इन्होंने लाइसेंसिंग एक्ट की जो है उसको अपोज किया था। क्या पूछा गया इसमें है, विच वर्क इज बेस्ड ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड डियोडेटी। डियोडेटी के डेथ पर कौन सा वर्क इसमें लिखा गया है? एपिथैपियस डेमोनिस, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, एनीमर्ड वर्जन, अ मॉडेस्ट कन्फ्यूटेशन। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, एपिथैपियस डेमोन्स। देखो, ये एनीमर्ड वर्जन हमने आपको उस दिन पूछा था, इसका मतलब बताओ क्या होता है? तो ऑब्वियसली इसका मतलब देखा जाए तो सेंसर होता है, यानी कि किसी की निंदा करना होता है। और आपको ध्यान देना है, इनके जितने भी बेसिकली रिलीजियस टेक्स्ट हैं उन्होंने वो लिखे हैं जोसेफ हाल के अगेंस्ट में, या फिर कह सकते हैं एक और इनके हैं वो बिशप हैं USSHER उसर, ठीक है। इन दो के रिस्पॉन्स में ये सभी इनके जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो लिखे गए। तो इनके दोनों के बीच में आप समझ रहे हैं प्रिवेस्टियन रिलीजन्स को लेकर के और कैथोलिज्म को लेकर के चलती रहती थी, तो उसी के अगेंस्ट में इन्होंने सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ठीक। प्रश्न कभी पूछ लिया जाए किसके रिस्पॉन्स में लिखे, तो जोसेफ हॉल ऑप्शन में दिया गया होगा, बिशप जोसेफ हॉल।
ये पूछा गया है मतलब कितने उम्र के होते हैं जब जो जॉन मिल्टन जो मतलब एलिजाबेथ मेंसल कितने साल के होती हैं जब जॉन मिल्टन जी उनसे शादी करते हैं? 25 की, 28 की, 24 की, 32 की। आंसर हो जाएगा 24 साल की। अब एलिजाबेथ मेंसल ने कितने में शादी की थी आपको पता होना चाहिए, कितने में? 1663 में। और समझ लो जो कितने साल होंगे, 24 साल के लड़के शादी कर लिए थे, है ना। ये तो तभी हो सकता है जब आपके पास पैसा बहुत हो। नहीं, अंबानी जी के लड़के को देख लो, ऐसे ऐसे चलता है और फिर भी इतनी बढ़िया सुंदर लड़की। तो यहाँ देखते हैं पूछा जा रहा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जॉन मिल्टन वर्क। इसमें जॉन मिल्टन के जो कुछ वर्क्स दिए गए हैं उनके बारे में इसमें कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि पैराडाइज रिगेन्ड जो है आपका वो पब्लिश होता है 1671 में। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो पब्लिश होता है 1667 में। और सैमसन एगोनिस्ट जो है पब्लिश होता है 1671 में। और डी वाला ऑप्शन है जॉन मिल्टन वाज बरीड बिसाइड हिज मदर। तो इसमें क्या गलत है देखिए और बताइए। तो इसका आंसर सही होगा डी। डी में यहाँ मदर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए था फादर। और आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पैराडाइज रिगेन्ड है उसमें 4 किताबें हैं, आपको पता है। पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन 1667। देखिए ये जो 1667 लिखा है ये बेसिकली आपका है फर्स्ट एडिशन। ठीक है, कौन सा है? फर्स्ट एडिशन है। और इसका जो है जो सेकेंड एडिशन आता है वो आता है 1674 में। तो फर्स्ट एडिशन में 10 बुक्स थी और आपका जो सेकेंड एडिशन आता है इसमें 12 बुक्स हो गई। 2 बुक्स जो थी वो आपकी इसमें ऐड की गई थी। तो आपको ये बताना है जो ये 2 बुक्स थी वो किन बुक्स को मिला करके बनाई गई थी। ठीक है, और बाकी एक चीज यहाँ समझ लीजिए, जो आपका पैराडाइज लॉस्ट है ये 1658 से लेकर के 1663 तक इसको लिखा गया था, जिसमें पहला एडिशन आपका यहाँ पर आता है। ठीक है ना। और सैमसन एगोनिस्ट के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है ये आपका कौन सा है? क्लोसेट ड्रामा है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें बोला जा रहा है दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी प्योर एज द नेक्ड हेवेंस मजेस्टिक फ्री। तो यहाँ पूछा है द अबव लाइंस आर रिटन फॉर। ये लाइंस जो है किसके लिए लिखी गई हैं और किसने लिखी है तो आप इसको समझ ही रहे होंगे। ये लाइंस जो है बेसिकली आपकी पोएम है आपकी लंदन 1802 जिसको लिखा है WW ने। ठीक है ना। और ये लाइन किसको रेफर की गई? क्या वो मिल्टन है, शेक्सपियर है, गॉल्सवर्दी है, WW है? तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका मिल्टन। ठीक है, तो ये आपका जो है कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज और देख लो, अगर मान लो आपसे फिल करवाने के लिए आ जाए तो दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी, तो ये सी याद रखना है। पूछा जा सकता है कि उसकी वॉइस का कंपैरिजन किससे किया गया था। ठीक है ना। ठीक।